नमस्कार साथियों, क्लास 10 के इंग्लिश के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड बोर्ड अर्थात झारखंड सरकार के द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट पेपर 3 की हम लोग तैयारी करेंगे। तो मॉडल सेट 3 में हम लोग देखेंगे कि जो शुरू का 40 क्वेश्चन है वो किस प्रकार है। इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट भी हैं, तो उस पर आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि पैराग्राफ पर आधारित है। तो पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं। जापान इज ए कंट्री, यहाँ देखिए ए की जगह आर लिखा गया है। तो जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। इट इज फेमस फॉर इंडस्ट्री इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ टाइम। It established various type of industries. Their technology is advanced. Their electronic goods are usual all over the world. यूजफुल लिखना चाहिए, यूजफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर है पीपुल ऑफ जापान आर वेरी हेल्दी, हेल्दी कॉन्शियस, यहाँ पर होना चाहिए हेल्थ कॉन्शियस। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट। दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग। दे डोंट वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम। दे लाइक टू help each other. Japanese have a lot of interest in computer games. They have developed games like Pokemon, Contra, which are favorite among Indian children too. Japan is also called the land of rising sun because it is the eastern country on the globe. The rays of the sun fall first of Japan and later, और देखिए लेटर का स्पेलिंग भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ LATER होना चाहिए, यहाँ पर LATTER लिख दिया है, और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए जो भी है हम लोग इसकी देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है जापान इज ए कंट्री ऑफ, क्या है, फ्लावर्स, आइलैंड, माउंटेन्स या फॉरेस्ट। तो साथियों शुरू के लाइन में ही लिखा हुआ है कि जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड। देखिए यहाँ पर आइलैंड लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग आंसर ढूंढ लेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जापान इज ए कंट्री ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज जापान फेमस फॉर। जापान किस लिए फेमस है, फिश के लिए, आइलैंड के लिए, इंडस्ट्री के लिए या सिल्क के लिए। तो देखिए आपका सेकेंड लाइन में दिया हुआ है इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्री। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, इंडस्ट्री। बहुत ही आसान होता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान, पीपल ऑफ जापान आर वेरी, क्या होते हैं, रिच, पुअर, ब्रिलियंट या हेल्दी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस। तो साथियों जापान के लोग जो होते हैं वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, मतलब अपने हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दे डोंट वेस्ट दियर प्रेशियस टाइम, मनी, वेल्थ और फूड। वे अपना क्या नहीं बर्बाद करते। तो साथियों वो अपने प्रेशियस टाइम को, कीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं। और हम लोग भारतीय लोग तो बहुत ही समय को बर्बाद करते हैं, इसीलिए भारत जापान से पीछे है। हाउ इज़ दियर टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है, वीक, एडवांस, डेवलपिंग या स्ट्रॉन्ग। तो पैसेज में दिया हुआ है उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस है, तो हमारा आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, कंप्यूटर गेम्स, इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चर। तो पैसेज में दिया हुआ है कि जापानीज को जो किस में इंटरेस्ट होता है, कंप्यूटर गेम्स में, तो हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेज ऑफ सन फॉल फर्स्ट ऑन। सूरज की पहली किरण कहाँ पड़ती है, नेपाल में, ब्रिटेन में, जापान में या इंडिया में। तो साथियों सबसे ईस्ट में नेपाल है, सॉरी जापान है, तो हमारा आंसर भी जापान होगा। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द सिनोनिम्स ऑफ वेल नोन फ्रॉम द पैसेज। वेल नोन, वेल नोन मतलब जो अच्छा से जाना जाता है, इसके लिए कौन सा वर्ड पैसेज में दिया हुआ, फेमस, गुड, इंटरेस्ट या लेबोरियस। तो देखिए पैसेज में हम लोग फिर से देखते हैं कि वेल नोन के लिए कौन सा वर्ड दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, तो फेमस के जगह वेल नोन भी लिखा जा सकता था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा फेमस, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। 9, 10 से लेकर के 14 तक दिया हुआ है, एक लेटर को भरना है। जैसे डैश डैश डैश, नरेश दिया है, थैंक्स ए लॉट ऑफ इनवाइटिंग। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। दोस्त को लिखा गया लेटर, तो बताइए 9 नंबर में क्या भरा जाएगा, रिस्पेक्टेड नरेश, डियर नरेश, फ्रेंड नरेश या सिंसियर नरेश। तो साथियों जब फ्रेंड को लिखा जाता है चिट्ठी, लेटर, तो डियर से एड्रेस किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डियर। डियर नरेश यहाँ ज़्यादा सही है, तो 9 का आंसर होगा बी, डियर।
अब चलिए आगे देखते हैं, लेटर में आगे बढ़ते हैं। थैंक्स ए लॉट फॉर इनवाइटिंग मी योर बर्थडे। तो यहाँ भर के देखते हैं क्या होगा सही। योर बर्थडे के पहले इन योर बर्थडे या अपॉन योर बर्थडे, ऑन योर बर्थडे या एट योर बर्थडे। तो ज़्यादा सुटेबल क्या लग रहा है, ऑन। तो हमारा आंसर होगा ऑन योर बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या है आगे। संडे नेक्स्ट वीक आई विश मैनी हैप्पी रिटर्न्स, आई विश यू। तो हमारा आंसर क्या होगा, यू। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रिटर्न्स ऑफ डे, लेट ऑल द हैप्पीनेस पोर इन योर लाइफ डैश ए ग्रांड सेलिब्रेशन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो योर लाइफ क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, हैज होना चाहिए, गेट होना चाहिए या हैव होना चाहिए। तो साथियों योर लाइफ हैज होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा हैज। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो 13 में देखते हैं कि क्या कहाँ पर क्या भरना है। आई नॉट एबल टू अटेंड, मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ या ऐसा कुछ है। तो आई कैन नॉट नहीं कर सकता हूँ, या शुड होगा, मुझे नहीं करना चाहिए तो होगा ही नहीं। आई एम और मे भी नहीं होगा। तो कैन और एम में देखते हैं कि कौन सा सही होगा। तो क्या है कि आई एम नॉट एबल या आई कैन नॉट एबल। यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल जो है वो एम होगा, मैं तुम्हारी बर्थडे में शामिल नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम। और लास्ट जो है लेटर का वो देखते हैं 14 नंबर में क्या दिया है। आई पर्सनली कम नेक्स्ट मंथ टू यू टू विश यू ए हैप्पी बर्थडे, मैं तुम्हारे घर पर्सनली आऊँगा अगले महीने तुम्हें बर्थडे विश करने। तो आऊँगा फ्यूचर टेंस है, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा, हैड, हैव, सेल या डज। तो साथियों आई के साथ सेल यूज होता है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हमारा आंसर होगा सेल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रोहन हैज रिटेन ए लेटर द सेंटेंस इज इन। ये कौन सा सेंटेंस है, तो जानते हैं हैज और हैव का प्रयोग, उसके बाद V3 का उपयोग जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो हैज प्लस V3 जो है ये किसका स्ट्रक्चर है, हैज प्लस V3। तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस द ही ब्रोक द चेयर। तो यहाँ पर क्या है, चेयर ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो द चेयर आगे लिखेंगे। ब्रोक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, वाज वेयर लगता है। तो द चेयर वाज और V3 लगता है ब्रोकन बाय और ही की जगह हिम हो जाएगा। द चेयर वाज ब्रोकन बाय हिम। तो द चेयर वाज ब्रोकन बाय हिम किस में है, क्वेश्चन नंबर बी में। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसिव वॉइस ऑफ हु टीचेस रानी। रानी को कौन पढ़ाता है, ये रानी किसके द्वारा पढ़ाई जाती है। तो क्या होगा, बाय हुम इज रानी टॉट। तो हमारा आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, आई डैश योर लेटर अस्टरडे। अब अस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। तो बीते हुए कल में मैंने तुम्हारी चिट्ठी पाई, तो विल रिसीव तो नहीं होगा क्योंकि वो फ्यूचर टेंस के लिए होता है। रिसीव भी नहीं होगा, तो क्या होगा, रिसीव्ड होगा। तो हमारा आंसर सी है, क्योंकि अस्टरडे है, अस्टरडे पास्ट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, V2 लगता है। तो रिसीव का V2 क्या होगा, रिसीव्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन डैश इन द ईस्ट। सन पूरब में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो द सन राइजेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए ये थोड़ा गलत लिखा है, एनिमा सो लिख दिया, यहाँ पर एग्जामिनेशन कुछ होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन में कोई भी आंसर आप दे दीजिएगा तो आंसर सही हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वी डैश लव आवर कंट्री। हम लोग को अपने कंट्री को क्या करना चाहिए, हम लोग अपने कंट्री से प्यार कर सकते हैं। मे लव होगा, और टू लव होगा या माइट टू लव। तो हमें अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। चाहिए के लिए क्या है, ऑट टू, शुड के बदले यूज होता है, ये पुरानी इंग्लिश में होती थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, आई नो द बॉय डैश कम हेयर स्टडी। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो कल आया था।
तो जो के लिए क्या होता है? वेन नहीं, वेन का मतलब कब होता है? हुम नहीं, हुम मतलब उसको होता है। आई आई नो द बॉय, हुम नहीं होगा, हाउ भी नहीं होगा, हुम भी नहीं होगा। तो इसका सारे ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन अगर हु रहता, आई नो द बॉय हु केम हेयर स्टडे, तो सही होता। तो इसका सारा ऑप्शन ही गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें भी पैसेज दिया हुआ, चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे when he set out in the morning on his sailing round, and then regain when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. तो इसको ध्यान से पढ़ना है और देखना है, इसका आंसर को देना है। हु यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड फ्रेंड्स, कौन हमारे फ्रेंड्स और साथी हुआ करते थे? तो देखिए किसके बारे में लिखा गया है? बेकर के बारे में। तो जो बेकर होते थे वही कंपेनियन हुआ करता था राइटर का। तो बेकर वाला वर्ड किस में है? तो आपका ए में। तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेकर यूज टू कैम एट लीस्ट, बेकर जो है कम से कम दिन में कितनी बार आता था? थ्राइस, ट्वाइस या 4 टाइम्स। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि बेकर जो है कम से कम 2 बार आता था, एटलीस्ट ट्वाइस। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ट्वाइस। ट्वाइस किस में दिया है? सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ ए बम्बू वॉक अप इन द वॉक अप फ्रॉम स्लीप। तो ये क्या होगा? जिंगलिंग थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 सॉरी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन क्या है? देखिए इसमें सारा बायोग्राफी, रूट बायोग्राफी, यहाँ लिखना चाहिए था ऑटोबायोग्राफी, तो लिख दिया है रूट बायोग्राफी। ऑप्शन बी ही सही होगा, ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप ऑटोबायोग्राफी समझिए। तो ये नेल्सन मंडेला का क्या है? ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नेम द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट विटमैन, वर्डवर्थ या जॉकी ये है जॉयस है। तो आप देखिए कि इसका एनिमल्स का कौन है पोएट, ये आपको याद रखना होगा। तो इसके हैं वाल्ट विटमैन। मैन का उल्टा एनिमल होता है। देखते हो जब आदमी पर गुस्सा चढ़ता है तो उसको जानवर कहते हैं। तो ये याद रखने का तरीका हो सकता है कि एनिमल को लिखे हैं कोई मैन लिखे हैं। कौन मैन लिखे हैं भाई? तो वाल्ट विटमैन लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट डिड एनी नेम हर डायरी। अब यहाँ डायरी होना चाहिए, तो डायरी की स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत लिख दिया है, DIRRY लिख दिया है, DIARY होना चाहिए था। तो डायरी में जो है एनी का क्या नाम है बताइए? एनी है, कैथी है, किट्टी है या किटेन है? तो मेरे हिसाब से ये किट्टी है। आप लोग ज़रा सा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो एनी ने अपने डायरी में अपना नाम क्या लिखा है? किट्टी ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रूम वांडा यूज टू सिट। वांडा जो 100 ड्रेसेस वाली वांडा जो थी, वो किस रूम नंबर में बैठती थी? उनका क्लास रूम कहाँ था? रूम नंबर 12, 13, 14 किस में था? तो साथियों जो वांडा थी वो रूम नंबर 13 में बैठती थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द लेसन द फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। जो फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किसके लिए है? पायलट के लिए है, सीगल के लिए है, पैरट के लिए है, पिजन के लिए? तो ये चिड़िया के बारे में है, समुद्री चिड़िया सीगल के बारे में। तो इसमें आंसर होगा सीगल। वैसे आप द ब्लैक एरोप्लेन में भी उड़ने के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये द फर्स्ट फ्लाइट जो है वो सीगल के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। अब देखिए यहाँ पर आस्क का भी स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, आर्क लिख दिया है। तो यहाँ पर होना चाहिए था आस्क। लैंचो ने कितने पैसे मांगे थे? 100, 1000, 10 या 500? तो आप जानते साथियों उन्होंने 100 पैसों की डिमांड की थी। तो हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज टॉकिंग ऑफ अमांडा। अमांडा को तरह तरह का निर्देश कौन दे रहा है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो? हर फादर, हर मदर, हर सिस्टर या हर टीचर? तो साथियों अमांडा को उसकी मम्मी जो है तरह तरह का इंस्ट्रक्शन दे रही है। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग
फॉर इन द लेसन ए बेकर फ्रॉम गोवा। लॉन्ग फॉर मतलब उसको किस चीज़ की चाहत होती थी। गोवा में जब बेकर आता था तो बच्चे किस लिए दौड़ते थे, लॉफ्स के लिए, ब्रेड बेंगल के लिए, या बनाना ब्रेड के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। तो साथियों बच्चे जो हैं वो ब्रेड बेंगल के लिए भागते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्ग इज सिचुएटेड इन पंजाब, केरला, कर्नाटक, गोवा। कुर्ग जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो कुर्ग जो है साथियों वो कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 35, हुज हाउस डिड ग्रिफिन सेट ऑन फायर। ग्रिफिन ने किसके घर में आग लगाया था, लैंडलॉर्ड के, क्लर्जीमैन, मिसेज हॉल, या द शॉपकीपर। तो उसने कहाँ पर आग लगाया था, लैंडलॉर्ड के घर में। तो हमारा आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मच मनी डिड हरी सिंह स्टील। हरी सिंह जो था वो अनिल से कितने रुपये चुराया था, 500, 600, 700 या 800। तो साथियों आपको याद होगा कि उन्होंने 600 रुपीज़ चुराया था और फिर बाद में वापस भी कर दिया था। स्टोरी आप जानते ही हैं। मिसेज पंफरे वाज ए वेरी डैश लेडी। मिसेज पंफरे जो कुत्ता रखी थी वो कैसी लेडी थी, माइजर थी, पुअर थी, क्रूवल थी, या रिच थी। तो साथियों वो बहुत ही रिच महिला थी। क्वेश्चन नंबर 38, मैटिल्डा वाज बॉर्न इनटू ए फैमिली ऑफ। मैटिल्डा कैसे फैमिली में जन्म लिया था, क्लर्क में, क्लर्क फैमिली में, साइंटिस्ट में, इंजीनियर या डॉक्टर। तो साथियों वो क्लर्क फैमिली में जन्म ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोली वाज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल। भोली अपने पिता रामलाल की केवी बच्ची थी, केवी लड़की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो साथियों वो सभी बेटियों में सबसे छोटी थी, फोर्थ बच्ची थी वो। टोटल वो 7 भाई बहन थे। ये भोली की कहानी आपने सुना है, बहुत ही साहसी लड़की का वो भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड हॉरेस रॉब ए सेफ एवरी ईयर। जो हॉरेस जो था वो प्रत्येक साल एक चोरी क्यों करता था, टू लिव इन स्टाइल, स्टाइल में रहने के लिए, टू लिव इन कंफर्टेबल, आराम से रहने के लिए, टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, या नॉन ऑफ दिज। तो साथियों जो हॉरेस था वो प्रत्येक साल रेयर बुक खरीदने के लिए चोरी करता था। वो एक अलग टाइप का चोर था। तो इस प्रकार हमने सेट 3 का पेपर 1 की तैयारी आपको मैंने कराया। आप मिला के देखिएगा कितना सही है कितना गलत है। इससे आपकी अपनी तैयारी की जो गहराई, जो डेप्थ है वो पता चल जाएगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।